Hello friends, welcome to English Kala YouTube channel में आपका स्वागत है. So today in this lesson we are going to discuss about singular and plural verb. हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर कैसे बनते हैं, राइट? एंड उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, बिकॉज वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए. मैंने उन सारी कंडीशंस को एक के बाद एक इलेबोरेट करा है इस लेसन में. सो वीडियो को पूरा देखेंगे फ्रेंड्स. एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, राइट? आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें. और अगर आप कमेंट करते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इससे हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है. वी रियली फील ग्रेट, यू नो, दैट वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ हेल्पिंग यू आउट, है ना? सो लेट्स सी आज का हमारा लेसन. सो जो वर्ब होता है, जिसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर कभी भी कोई भी एक्शन होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं, राइट? कभी भी कहीं पे भी कोई भी एक्शन होता है तो उसे वर्ब का नाम दिया जाता है. और वर्ब के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, राइट? अब हम समझेंगे कि वर्ब जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है बाय डिफॉल्ट या प्लूरल होता है. सो गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो एंड यू मस्ट नो कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात कर रही हूं मैं, वो हमेशा ही प्लूरल होता है. वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल, राइट? ऑलवेज प्लूरल, वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल रहता है. हमें वर्ब्स को सिंगुलर बनाने की जरूरत होती है, ना कि प्लूरल. मैं सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात कर रही हूँ, वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ. वर्ब्स का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है और उसे हमें सिंगुलर बनाना होता है बाय एडिंग एस और ईएस टू दी वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अभी हमने नाउन में क्या देखा था कि नाउन में हमारा जो नाउन था वो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता था और उसे हमें प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या फिर ईएस ऐड करना होता था तो वो प्लूरल बनता था. बट वर्ब में बिल्कुल ही अपोजिट है. वर्ब में वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल है और उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस और ईएस यूज करना होता है. सो देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव नोटेड डाउन हियर. द फर्स्ट वन इज सिट. ये सारे एग्जांपल्स हैं. सिट, सिट, SIT मतलब बैठना, हमारा एक वर्ब है, एक एक्शन हो रहा है. स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, एक एक्शन है. कम, कम का मतलब होता है आना, एक एक्शन है. टेक, टेक का मतलब होता है कुछ लेना, एक एक्शन है. और ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सारे प्लूरल है, राइट? जैसा कि मैंने बोला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है. आइए देखते हैं कि प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं. सो टू मेक अ प्लूरल वर्ब सिंगुलर वी एड एस और ईएस टू द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म में, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म दोनों ही कहते हैं. Please don't get confused in this. To make a plural verb singular, we add s और es, यानी कि हम s या es लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में. और s और es कहाँ लगता है? वर्ब के पीछे लगता है. ऑब्वियसली नाउन में भी हमारे पीछे ही लगता था, नाउन के पीछे लगता था. So see, there are few examples which have been given here. वो कुछ ऐसे हैं. So plural में हमारा है sit, उसका सिंगुलर क्या होगा? उसमें हमने s लगा दिया, sits. ये सारे तो सिंपल वाले हैं जिसमें हम सिर्फ एस लगाकर हम उसे सिंगुलर बना देते हैं. स्लीप, स्लीप का हो जाएगा स्लीप्स. अनदर वन इज टेक, टेक का हो जाएगा टेक्स. अनदर वन इज टर्न, टर्न का हो जाएगा टर्न्स. इन सब में हमने एस लगा दिया है सिंगुलर बनाने के लिए. एंड द प्लूरल नाउन इज बिकमिंग सिंगुलर नाउ, सॉरी, प्लूरल वर्ब इज बिकमिंग सिंगुलर नाउ. कुक, कुक्स, कुक, कुक्स, है ना? तो कुक जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब है और वो वर्ब जो है वो सिंगुलर बनने के लिए उसमें एस लगा दे तो ये सिंगुलर बन गया. नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज रिटन देयर. सी, सिंगुलर नाउन विल ऑलवेज हैव सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन विल ऑलवेज हैव प्लूरल वर्ब. तो मैंने अपने पास्ट वीडियोस में भी बताया है, इसके बारे में जिक्र किया है कि हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, राइट? सिंगुलर नाउन विल ऑलवेज हैव अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन विल ऑलवेज हैव अ प्लूरल वर्ब.
सिंगुलर नाउन भी कह सकते हो, आप सिंगुलर प्रोनाउन भी कह सकते हो। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है, राइट। एग्जाम्पल 2, अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 के अंदर इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड्स विद ओ वी एड es टू मेक द वर्ब सिंगुलर। सो ये एग्जाम्पल 2 है, ये कंडीशन है, मतलब ये एक वर्ब को सिंगुलर बनाने की कंडीशन है। जैसे नाउन में हमने पढ़ा था इफ दिस देन विल डू दैट, ये कंडीशन है। सो एग्जाम्पल देखिए, गो, जी ओ गो, द वर्ब इज एंडिंग ऑन ओ, go goes, do does, echo echoes, redo redos, zero zeros. Example number 3, if verb first form ends with sh we add es to make the verb singular। अब बात हो रही है sh की, जहां पर भी वर्ब हमारा sh पे फिनिश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश, ब्लश, ट्रैश, क्रैश, ब्रश, इन सब जगहों पे जब इसका सिंगुलर बनेगा तो इनके लास्ट में es लग जाएगा। एग्जाम्पल फ्लैशेस, ब्लशेस, ट्रैशेस, क्रैशेस, ब्रशेस, राइट। एग्जाम्पल नंबर 4, if the verb first form ends with ch we add es to make the verb singular। now we are talking about a verb which ends with ch, right। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, फेच, अटैच, बाउच, पैच, लिंच, ये सारे हमारे प्लूरल वर्ब हैं जिसके लास्ट में ch है। इनका सिंगुलर बनाएंगे कैसे, फेचेस, फेच में es लगा दिया, फेचेस, अटैचेस, बाउचेस, पैचेस, लिंचेस, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5, if verb first form ends with x we add es to make the verb singular। अगेन सेम थिंग, अगर x है लास्ट में तो भी es लगेगा। एग्जाम्पल फिक्स, मिक्स, रिलैक्स, फिक्सेस, मिक्सेस, रिलैक्सेस। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड्स विद z, लेटर z, इसको z भी बोलते हैं, कई लोग इसको z भी बोलते हैं, वी एड es टू मेक द वर्ब सिंगुलर। क्विज, क्विजेस, वर्ब है हमारा क्विज, क्विजेस, बज, बजेस, जैज, जैजेस, इसमें हमने es लगा दिया z के पीछे तो ये बन गया जैजेस, 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 राइट। एग्जाम्पल 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड्स विद y एंड फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट लेटर, ये थोड़ा सा लंबा है, समझिए इसको। अगर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो खत्म होता है y के ऊपर और y के जो पहले वाला लेटर है वो भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, मतलब A-E-I-O-U के ग्रुप में से नहीं है, रेस्ट 21 जो कॉन्सोनेंट लेटर्स मैंने बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो में उसमें से है, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, रिप्लेस y विद I। जो y है लेटर y वो I से रिप्लेस हो जाएगा और लास्ट में es लग जाएगा, तब वो वर्ब सिंगुलर बनेगा। बरी, बरी मतलब होता है दफनाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, प्लूरल हमारा है बरी, फ्लाई, वरी, ट्राई, वेरी, सिंगुलर बना बरी का बरीज, BUR तक सेम रहा, y को I से रिप्लेस किया और लास्ट में es लगा दिया, इट बिकेम बरीज, बरी बन गया बरीज, फ्लाई हो गया फ्लाइज, वरी हो गया वरीज, ट्राई हो गया ट्राइज, वेरी हो गया वेरीज। समझे फ्रेंड्स? ओके, सो अभी तक वर्ब की इतने सारे कंडीशन थे, 7 कंडीशन, 7 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इसके लास्ट में भी एक एक्सरसाइज है, तो आप इन लेसन्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियोस को देखकर समझिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज करते वक्त प्लीज कोई चीटिंग मत कीजिए, बिकॉज अगर आप चीटिंग करते हो तो आप अपने आप को चीट करेंगे, राइट। सो हमें अपने आप के साथ जस्टिस करना है। इफ वी आर स्टडिंग समथिंग, वी आर लर्निंग समथिंग, वी शुड नॉट चीट आवरसेल्व्स, राइट। मैंने कुछ वोकैबुलरी भी दी है, मैंने कहा था कि मैं हर लेसन के लास्ट में वोकैबुलरी दूंगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सम न्यू वर्ड्स एवरी डे, राइट। उससे क्या होती है, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग होती है। सो देखिए,
फर्स्ट वर्ड है हमारा टर्न। टर्न का मतलब सुना होगा आपने, एक टर्न ले लेना, दाएं टर्न ले लेना, बाएं टर्न ले लेना, तो मोड़, मोड़ना, मोड़ को हम कहते हैं टर्न। एको, एको का मतलब क्या होता है? गूंज। एको का मतलब गूंज, और गूंज का मतलब क्या होता है? कुछ गूंजना। जब आपकी आवाज सामने से आपको दोबारा सुनाई देती है उसे ही हम एको कहते हैं, गूंजना, राइट। बरी, बरी का मतलब होता है दफनाना, राइट। किसी चीज को बरी कर देना, किसी चीज को दफना देना, किसी को दफनाना, बरी। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, चिंता करना। हम कहते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, तो वरी का मतलब होता है चिंता करना। वेरी, वेरी का मतलब होता है, ये वेरी नहीं है, वेरी का मतलब होता है बहुत, ये वेरी है, वेरी इसका मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब आप देख सकते हैं इमेजेस में, बहुत सारे डॉग्स हैं, सारे डॉग्स अलग अलग है, कोई एक सा तो नहीं है, कह सकते हैं हर डॉग अलग अलग दिखता है, कोई ब्लैक होता है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई लाइट ब्राउन होता है, सो इट कैन वेरी द कलर, है ना, तो वो वाला वेरी है, ये अलग अलग। वैरायटी कहते हैं ना, तो उसी से वेरी बना है, या वेरी से वैरायटी बना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। मैंने बताया था आपको कि मेरे पास कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करने हैं। पुट एस और es टू द वर्ब एंड मेक द सेंटेंस करेक्ट। आपको इसमें वर्ब में जहां पे s लगाना है वहां s लगाना है, जहां es लगाना है वहां es लगाना है, राइट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। कोई क्वेश्चन है गाइस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को करके भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को, मैं देख लूंगी कि वो सही है नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, राइट। अगेन शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। इंग्लिश कला में आपका फिर से बहुत स्वागत है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, राइट, एंड थैंक यू सो मच।